देखिए, जो पिछले करीब 100 सालों से पेंडिंग चले आ रहे हैं और जो अंग्रेज़ों के ज़माने के बिल हैं, उनमें समय समय पे कांग्रेस की जब सरकारें रहीं 65-68 साल, ये भी बदलते रहे, अमेंडमेंट लाते रहे। इस सरकार ने बहुत ही ज़्यादा लेके आए हैं और देश हित और जनहित में अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो वो बहुत अच्छी बात है। और इसमें जितना हमने इसको देखा, स्टडी करा है, ये देश के लिए और जनता के लिए इस अमेंडमेंट में ये ठीक है और ये देश हित और जनहित में है। सर, वहीं ममता बनर्जी कंसेंसस बनाते और सबकी राय मशवरा करते, तब अगर तो ज़्यादा अच्छा होता। इतनी जल्दी क्या पड़ी है इन लोगों को? देखिए, 3,000 के करीब बिल पीछे अमेंडमेंट हुए हैं, जो कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। ये ममता जी को जब बोलना चाहिए था, और आज अगर ममता जी बोल रही हैं तो कुछ सोच समझ के बोल रही हैं, तो उनको मौका देना चाहिए और उनके जो चाहती हैं उनकी भावनाओं का कदर करके तालमेल बैठाना चाहिए। जहाँ तक हम एमपीओं का बात है, मुझे तो 1 साल पहले माननीय गृह मंत्री जी की चिट्ठी आई थी कि आप इसमें सुझाव दें, और हम लोगों ने उसमें सुझाव दिए और हमारे हिसाब से तो सहमति बना के ये किया जा रहा है। फुल उनको दिया जाने वाला है, किस तरह देखते हैं सर? देखिए, मैं तो इस तरह देखता हूँ कि हमारे देश की विपक्ष की पार्टी सबसे बड़ी कांग्रेस है, और बीजेपी को अगर सत्ता से हटाना है तो कांग्रेस और मजबूत होनी चाहिए। और कांग्रेस के जो साथी दल हैं, साथी जो अपने पार्टियां हैं, जो घटक दल हैं, जो हम तो उसमें थे नहीं इंडिया गठबंधन में, उनको भी मजबूत जब ही होंगे जब सरकार की कमियां निकाल करके और सदन में और टेलीविजन पे क्लियर रखेंगे। और अगर कुछ चीजें ऐसी करेंगे कि जो देश के और जनता के खिलाफ हों और विपक्ष कमजोर हो, तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। तो कांग्रेस में अगर सोनिया गांधी जी कह रही हैं, तो जिस दिन खड़गे साहब अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, 3 साल तो खाली पड़ा रहा, उन्होंने आते ही कहा, सनातन धर्म के खिलाफ बोला, और पता नहीं उन्हें 70-75% लोग सनातन से सीधे जुड़े हुए लोग हैं, और उनके खिलाफ बोलेंगे तो देश क्या महसूस करेगा, और ऐसा आदमी आने वाले समय में देश में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेरे हिसाब से सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि विपक्ष अगर कमजोर हो गया तो ये बीजेपी वाले लोग फिर अपनी चलाएंगे, और भाजपा को बाहर करने के लिए चीज़ों को समझना पड़ेगा। जो सही बात है उसे सही मानना पड़ेगा। देश में बदलाव है, पहले में और अब में लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, और इंटरनेट, गूगल और व्हाट्सएप सबकी सहायता से चीज़ों को आगे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सोनिया गांधी जी कह रहे हैं कि जो पार्टी का अध्यक्ष बना है और वो सनातन धर्म के खिलाफ बोल जाए पहले दिन ही, तो वो 2024 में क्या करेगा भगवान ही जाने। फिर तो नागर साहब, एक सवाल जम्मू कश्मीर, उसको लेकर वहाँ पर उनको गिरफ्तार किया था, यूएपीए लगाया गया है, जिसको लेकर तमाम राजनीति हो रही है। और जो महबूबा मुफ्ती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो क्रिटिसाइज कर रही है कि इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। आप किस तरह देखते हैं? देश के खिलाफ कोई भी स्टूडेंट हो, कोई लोग हो, कोई पार्टी हो, कोई भी काम करे, चाहे वो नेता हो, तुरंत देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, वहां पे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जो गुजर बक्करवाल हैं, उन्हें सुविधा देनी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए। तो देश की बाउंड्री पे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे बगैर तनख्वाह के एक फौजी बिल्कुल तैयार मिलेंगे। इस तरफ सरकार का ध्यान जरूर चाहता हूं मैं कि जाए, तो इस तरह के लोग जो काम कर रहे हैं देश के खिलाफ, वो ऑटोमेटिक